आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर किरण वेलकम, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमारे दरमियान कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो, सलाम बरकत दे। थैंक यू सो मच सिस्टर जी कि आपने मौका दिया खुदा की आवाज तमाम ग्रुप के साथ शेयर कर सकूं। और उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर स्टीफन पॉल की शुक्रगुजार हूँ, अपने मसीहा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। हालेलुया। सो हम इस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं, इस रात के पैरों में हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे सिजो, आज हम देखेंगे इज्तिमाई दुआ की ताकत। आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील 18 बाब और उसकी 18 आयत। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 18 बाब और उसकी 18 आयत। देखेंगे आज जो हम सीखेंगे इज्तिमाई दुआ की ताकत के बारे में कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन इस वक्त यहाँ पर इस ग्रुप में मौजूद है, हमारी रहनुमाई के लिए वो यहाँ मौजूद है। पावर ऑफ प्रेयर्स हमारी जिंदगी में किस तरह मूवमेंट करती है, लेकिन मेरे जो इज्तिमाई दुआ की आज हम ताकत देखेंगे कि हमारी जिंदगी में जब उसकी मूवमेंट होती है तो किस कदर बरकतें होती हैं। आज हम इस प्रेयर फॉर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री में, तो आज हम एक तरह से चर्च में मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, इज्तिमाई तौर पर हम एक साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं इन रात के पैरों में। तो मेरे सिजो, आपने वो बात सुनी होगी, then a sinner salvation will become, then a believer, then a church arrival will become। गुनाहगार को झुकाओ निजात आएगी, कलीसिया को झुकाओ तो क्या आएगी, दयानतदारी। मेरे सिजो, हम सब जानते हैं कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और एंटी क्राइस्ट अरूज पर है। और इस हालात में चर्च की आंखें खुली होनी चाहिए, चर्च की आंखें बेदार होनी चाहिए कि हम खुदा के चर्च में या खुदा की हैकल में जहां पर हमारी खिदमत है, क्या आया हमारी रूहानी आंखें खुली हैं? चर्च कलीसिया की आंखें बेदार होनी चाहिए। चर्च कलीसिया दुनिया की उम्मीद है। यीशु ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। क्या? तुम दुनिया के नूर हो और दुनिया की रोशनी हो। रोशनी में इतनी ताकत होती है, कितना भी अंधेरा हो जाए रोशनी पर अंधेरा गालिब नहीं आ सकता। रोशनी अंधेरे पर हमेशा गालिब रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम इस वक्त खुदा की रोशनी में मौजूद हैं, खुदा की कुर्बत में मौजूद हैं। उसकी एनवायरनमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर एक साथ एक ग्रो में एंजॉय कर रहे हैं। हमारा यीशु नूर है। हालेलुया, हमारा खुदावन नूर है। अपनी जुबान से इस लफ्ज को बोले, मेरा यीशु नूर है। क्या है? मेरा यीशु नूर है। तो आज दुआ की ताकत के बारे में हम सीख रहे हैं कि ये सारा जो चैप्टर है ये चर्च के बारे में। इसका आगाज बड़ा ही शहाना है कि इंसान क्या सोचता है, शागिर्दों की क्या बहस थी, हम में से बड़ा कौन है। और आज भी ऐसा ही है, इंसान ये सोचता है कि हम में से बड़ा कौन है। उस टाइम पर अगर हम देखें तो पीटर खुदा के करीब था और अब जो यीशु के दूसरे शागिर्द थे वो यही डिस्कशन में बिजी थे कि हम में से बड़ा कौन है। वो आपस में बातचीत कर रहे थे, वो बहस कर रहे थे। यीशु के पास आ गए और क्या कहा कि हम में से बड़ा कौन है। यीशु से सवाल किया कि हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु ने एक बच्चे को लिया
اور کہا اگر تم اس بچے کی مانند ہو، کس کی مانند؟ بچے کی مانند نہیں بنو گے تو خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، بچے کی مانند یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے کہ ہم نے بچے کی مانند بننا ہے۔ یہ چرچ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ چرچ مختلف ہونا چاہیے، حلیمی کا رویہ، چھوٹے بننے کا رویہ، یہ چرچ کا نام ہے۔ بچے کی مانند بنو، بچے کی مانند۔ جیسے پیرنٹس کو اعتبار ہوتا ہے، بچے کو اعتبار ہوتا ہے پیرنٹس پر، کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، معصومیت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی۔ بچہ بھی ریاکار نہیں ہوتا، وہ بڑا ہے۔ کون؟ وہ بڑا ہے جو ریاکار نہیں ہے۔ بچے کی مانند بننا ہے، خالص، سچا، بغیر ریاکاری کے، اعتماد کرنے والا۔ ہاللیلویا۔ پھر دعا کا جو ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں متی 18 باب، اس کا آغاز جو ہے forgiveness۔ یہ چرچ کے مختلف رنگ ہیں، رحم دلی، پریئر لائف، forgiveness۔ آج ہم پریئر پر غور کریں گے جہاں پر چرچ زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری جیزس کال منسٹری زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری کلیسیا یہاں پر جتنی موجود ہے وہ بیدار ہے۔ ہاللیلویا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہاں چرچ زندہ ہے، پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہاں زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں پر دعا ہوتی ہے وہاں پر زندگی ہے، وہاں پر بیداری ہوتی ہے، وہاں پر روح القدس بیداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ روح القدس کے پھل آ جاتے ہیں اور روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کی بشارت، وہاں پر ہیلنگ جاری ہو جاتی ہے اور معجزات کثرت سے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم شکر گزار ہیں جیزس کال منسٹری کے لیے، خدا کے خادم کے لیے۔ یہاں پر کلیسیا ان کے سمیت کیا ہے؟ بیدار ہے، معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چرچ کے رنگ ہیں اور وہاں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جہاں پر خدا کے رنگ حسین ہوں۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم کلام میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ہم زور سے کہیں گے ہاللیلویا، یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ خود یسوع مسیح اپنے چرچ، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، باندھو گے، اور وہ آسمان پر باندھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھوں گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولوں گا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، یسوع بات کر رہا ہے اپنے چرچ سے، آپ سے، مجھ سے بات کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم ایمان سے زمین پر کیا کریں گے؟ باندھیں گے، متفق ہو کر۔ یہ اجتماعی طور کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، ہم ایمان سے باندھتے ہیں، ایک منصوبہ خدا کے حضور رکھتے ہیں، وہ پورا ہوتا ہے۔ تو دعا کی شمولیت یہاں پر دیکھتے ہیں، دعا کی طاقت، خدا کی طاقت، خدا سلوس کی یہاں پر طاقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھوں گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولوں گا۔ یہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں ہے، یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، خدا نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ خدا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ مانگے، جو کچھ بھی آپ کی درخواست ہے، اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر تو ہم مانگیں گے، باندھیں گے زمین پر، وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ پھر آگے 19 آیت میں لکھا ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں۔ یہاں پر یسوع پھر کہتا ہے میں پھر کہتا ہوں، اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی ایک بات کے لیے متفق ہوں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اتفاق کریں تو وہ ہمارے باپ کی طرف سے کیا ہوگی؟ ہو جائے گی۔
मेरे बाप की तरफ से हो जाएगी जो आसमान पर है। क्या? जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आसमान पर खुदावन जिंदा खुदा तख्त लगाए बैठा है, जब हम उसके नाम से, यीशु नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमारी जिंदगी में होता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। इसी वजह से मैं आज बताना चाहती हूँ कि खुदा उनके दरमियान मौजूद होता है जो उसके नाम से मांगते हैं। हालेलुया। इस बात पर हम इत्तेफाक करेंगे और हम एक साथ मौजूद हैं, और लिखा है कि मैं उनके बीच मौजूद हूं, मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे। मेरे चीजों, मैं आपको बताती चलूं कि ताकत दुआ की, हमारी शख्सी दुआ भी जब तक मजबूत नहीं होती तो हमारी जो इज्तिमाई दुआ है वो किस तरह होगी। आपने देखा होगा अंजील मुकद्दस पढ़ते हैं तो जब भी हम यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं तो यीशु नासरी का अपना अकेला टाइम बाप के साथ उसकी कुर्बत में गुजरता था, लेकिन जब वो महफिल में जाते थे उसको कोई लंबी दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हुक्म के साथ वो चीजों को करता था, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ की जो रेगुलर लाइफ की जो जाती तौर पर बाकायदगी से खुदा के साथ बात होती थी, दुआ के जरिया उसका टाइम खुदा के बाप के साथ गुजरता, मुसलसल दुआ के साथ। तो इज्तिमाई दुआ, जब हम पर्सनल दुआ करते हैं तो इज्तिमाई दुआ भी कमजोर नहीं होती। शख्सी दुआ के लिए जरूरी है कि हम पर्सनल टाइम खुदा के साथ गुजारें, और फिर इज्तिमाई दुआ खुद ताकतवर होती है। लेकिन आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं, 2 या 3 इज्तिमाई तौर पर एक जगह मौजूद हूं, मैं उनके बीच में क्या हूं? मौजूद हूं। शख्सी दुआ की बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक मार्टिन लूथर के बारे में बताना चाहूंगी। वो कहता है, वर्क फ्रॉम अर्ली अंटिल लेट, काम सुबह से रात तक करना है, देर तक मुझे काम करना है। आई हैव सो मच टू डू, बट फर्स्ट आई वांट स्पेंड माई टाइम विद माई फादर। हालेलुया। कि मुझे सबसे पहले अपने बाप के साथ उसकी कुर्बत में वक्त गुजारना है। ये मार्टिन लूथर कहता है, मुझे इतना काम करना है कि आज अपना काम शुरू करने से पहले, आगाज से पहले मैंने 2-3 घंटे अपने बाप के साथ दुआ में गुजारने हैं, तो काम जल्दी हो जाएंगे। क्या? काम जल्दी हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, मैं तवन्नाई को रिसीव करूंगा, मैं दुआ नहीं करूंगा तो मैं खुश्क हो जाऊंगा, मैं बेदिल रहूंगा, मैं काम नहीं कर सकूंगा, खुदा की हुजूरी को महसूस करूंगा जब तक मैं उसके साथ टाइम नहीं गुजारूंगा। मैं जब उसके साथ टाइम गुजारता हूं तो उसकी हुजूरी को मैं महसूस करूंगा, और अगर दुआ करने वाला बन जाऊंगा तो मैं ज्यादा काम कर सकूंगा। बाज लोग कहते हैं, जो दुआ करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ बात करते हैं, जी तो और कोई काम ही नहीं, तो दुआ बहुत ही लंबी लंबी दुआ कर सकते हैं, सीनी दुआ कर सकते। लेकिन मेरे जीजो, असल काम यही है। जो लोग हमें ऐसा कहते हैं, खुदा उनको भी बरकत दे, लेकिन असल काम यही है। ये सबसे बड़ा और कीमती काम है। अगर हम इससे करेंगे हमें एनर्जी मिल जाएगी। हम सुबह सुबह खुदावन का जब टच को ले लेते हैं, उसके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, तो हम फ्रेश फील करते हैं, और जो काम हमने 10 घंटों में करने होते हैं वो 2-3 घंटों में हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए जरूरी है। इज्तिमाई दुआ पर आज हम गौर करेंगे कि कितना जरूरी है कि पर्सनल दुआ में रुकना और उसके बाद इज्तिमाई दुआ में भी रुकना किस कदर जरूरी है। आगाज, हालेलुया, हलीमी से। आकड़ खान की दुआ में कभी बरकत नहीं होती। शख्सी तौर पर जो दयानतदार नहीं है उसकी दुआ में कोई बरकत नहीं होती।
बेईमान, रयाकार, लालच, उसकी दुआ का कोई असर नहीं होता। हलीमी, बच्चे की मानिद, खास, प्योर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मेरे से जो लिखा है, अगर वो इत्तेफाक करें तो उनका काम हो जाएगा। इत्तेफाक के लिए मेरे से जो ग्रीक का जो वर्ड्स है वो म्यूजिक वर्ड्स, सिम्फोनी मीन्स के जहां 2 या 3 एक साथ एक जमात यकदिल होकर एक साज एक म्यूजिक मिलकर दुआ करें। हालेलुया। रिलेशनशिप, ताल्लुक में, ऑर्डर्स में, खूबसूरती में, मजबूती में, मोहब्बत, ईमानदार, एक दूसरे के साथ जड़ मिलाना, कनेक्टिंग हो जाना और एक साथ इकट्ठे होना, जुदा ना होना। हालेलुया। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जो खुदा के साथ जुड़े नहीं रहते, जो कनेक्टिंग नहीं रहते, जो लोगों के साथ जुड़े नहीं रहते। बेतरतीब हमने नहीं होना, हमने खुदा के साथ जुड़े रहना है। उसके बाद खुदा के खादम के साथ, जहां भी आपकी खिदमत है, खुदा उस खिदमत को बढ़ाए, लेकिन आपने खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। जब सारे साज मिलकर बनते हैं तो एक खूबसूरत टून बनती है, जो बजने में भी, सुनाई देने में भी ब्यूटीफुल आवाज आती है। तो तमाम साज एक सुर में आए, तो एक सुर में जब बंध जाते हैं तो खूबसूरत आवाज लगती है। एक चर्च, एक बॉडी बन जाता है, एक बदन बन जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। और बॉडी क्या है? बॉडी की मिसाल पालूस रसूल ने दी कि खुदा का कलाम में लिखा है कि जो कलीसिया है वो बदन की तरह है, बॉडी। और बॉडी इतनी कोऑपरेटिव होती है कि अगर हमारे सर में खुजली होती है तो हमारा हाथ सर पर खुजली करने शुरू होता है। अगर हमारी आंख में खुजली होती है तो हमारी आंख पर हमारा हाथ जाता है और खुजली करने शुरू कर देता है। तो कोई भी एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करता। ये चर्च है, ये कलीसिया का नाम है, ये रिलेशनशिप है, ये ताल्लुक है, ये रफाकत है और ये सिम्फोनी है। इत्तेफाक करो, ये दुआ का कनेक्शन है, कनेक्ट रहना। कहा गया है कि दुआ की जाए। हालेलुया। मेरे नाम से, यीशु नाम से, हालेलुया, जो सब नामों से आला है। हालेलुया। जो कहता है मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इंसान खुदा के साथ जब रिलेशनशिप को बिल्ड करता है तो वो अपने अंदर एक पावर, एक रूहानी तौर पर तब्दीली को महसूस करता है। इस तब्दीली को जानने की जरूरत है। आज हम इज्तिमाई तौर पर यीशु नाम से एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हैं, जीसस कॉल मिनिस्ट्री में। एक बात पर हम इत्तेफाक कर रहे हैं, हम यकदिल हैं। हालेलुया। यीशु को गुजारी करते हैं कि यहाँ पर हम यकदिल हैं। अगर हम पढ़ें तो सारे ईमानदार यकदिल हैं। जान, हालेलुया, एक जान, एक मुआयदा। अंग्रेजी में एक लफ्ज है वंस रिकॉर्ड, मीन्स के जुड़े हुए सुरों के साथ। कोई बेतरतीब नहीं है, कोई बेसुर नहीं है। हर सुर, हर जो इंसान यहाँ पर मौजूद है वो अपनी खिदमत अपने लिहाज से जो खुदा ने दी है एक सुर में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। दैट इज द चर्च। ये वो चर्च है जिसका ख्वाब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। एक तो ये पॉइंट हम सीखते हैं इन द प्रेयर। इसका मतलब ये है कि हम रिलेशनशिप, दुआ या मूवमेंट, पहले हमें अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है की पॉइंट के मूवमेंट इन द प्रेयर लाइफ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है लिखा है। हालेलुया। मेरे चीजों, जब हम खुदा पर बिलीव करते हैं तो हम जहां भी इकट्ठे होकर दुआ करते हैं हमारे काम होते हैं। तो उनको इतनी ताकत मिलती है कि वो मिलकर बैठकर दुआ करना पसंद करते हैं।
जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां मैं उनके बीच में मौजूद हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे नाम पर इकट्ठा इन द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट नेम। हालेलुया। मतलब ये कि नाम शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है, नाम पहचान को, शख्सियत को, शमूलियत को, किसी का किरदार, किसी की का रिलेशनशिप। मेरे नाम से दुआ करो तो मेरे नाम से जब इकट्ठा हो पूरी जिंदगी या पूरी जमात जब एक साथ इकट्ठा है तो वो खूबसूरत जिंदगी को खुदा की तरफ से हासिल करता है। मेरे नाम पर इकट्ठा हो, ऐसी दुआ जो यीशु मसीह की रहनुमाई में की जाए या यीशु मसीह के नाम का मुकाशवा और उसके नाम की रोशनी उस शख्स से मिल जाए। इसका मतलब यह है कि यीशु की हुजूरी उसके साथ मुसलसल रहती है। यीशु की हुजूरी जो है मुसलसल उसके साथ रहने की आदी है, वो आदी हो चुका है। यीशु के मुकाशवात को देखने के लिए, यीशु के भेदों को हासिल करने के लिए, पाकीज़गी में उतरने के लिए, यीशु के साथ चलने वाला उसके नाम को पहचानता है। हालेलुया। रिशंदार अलसी, वो उसके नाम को पहचानता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं खुदावन आपकी जिंदगी में काम करे तो जुड़े रहें जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ, अपना रिलेशनशिप डेवलप करें। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी कि इस वक्त हम सब जुड़े हुए हैं, खुदावन के नाम की तारीफ कर रहे हैं। सिम्फोनोय। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खूबसूरत बातें हो, खूबसूरत काम हो तो जुड़े रहें खुदा के खादमों के साथ, जुड़े रहें अपनी हजूरी को, अपनी अनाइंटिंग को रिसीव करने के लिए सिम्फोनोय बन जाए। जब आप सिम्फोनोय खूबसूरत म्यूजिक बन जाएंगे तो जब आप किसी के भी सामने अपना मुंह खोलेंगे तो खुदा ने आपके लफ्जों में पावर रखी होगी। हालेलुया। फिर आप बेसुरे नहीं होंगे, फिर आप बेतरतीब नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में से वो सारे ताल्लुकात जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव रिश्तेदार जो आपकी ब्लेसिंग को रोकते हैं, तो आप खुदा के अच्छे लोगों को मांगे, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहें, रिलेशनशिप डेवलप करें। हालेलुया। एक बॉडी बन जाए। हालेलुया। अपनी आंखें खोल लीजिए। हालेलुया। क्योंकि एंटी क्राइस्ट अरूज पे है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की आंखें रखें, खुदा की आंखें शोला की मानिद हैं, वो तमाम रूह जमीन की सैर करती हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा की आंखें आपको सैर करें और आपको जरूरत है कि आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप को डेवलप करें। हालेलुया। जमीन पर रहते हुए आसमानी बाप के साथ। हालेलुया। और जमीनी जो लोग हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के रूहानी लोग हैं, उनके साथ भी अपने रिलेशन को डेवलप करें। फिर स्टेप बाय स्टेप देखें कि आपकी जिंदगी में जो खूबसूरत आवाज, आपकी जिंदगी में जो ब्यूटीफुल सिम्फोनोय है, वो बेतरतीब नहीं होगा, वो तरतीब के साथ चलता जाएगा और आप एक बदन बन जाएंगे। आप अपने बदन में वो सारे अज़ाओं को जो कि रूहानी तौर पर खुदा आपको देता है, आप इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। कोऑपरेट करें। हालेलुया। ब्यूटीफुल बन जाए। हालेलुया। और एक बॉडी बन जाए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा कि कलीसिया बदन की तरह है। हालेलुया। सो यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे ताकि आप इस जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, आपकी बरकतें बहाल हो, आपका रिलेशन डेवलप हो। हालेलुया। ईमानदार एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। खुदावन आपकी जिंदगी में से वो तमाम मुश्किलों परेशानियों को निकालेगा जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। नाम यीशु नाम से। हालेलुया। हम यीशु नाम से मांगेंगे तो वो हमारे बीच में मौजूद है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपको बहुत सारी एनर्जी, तवानाई दे। जैसे मार्टिन लूथर कहता है, खुदा मुझे कुव्वत दे। मेरा खुदावन जब मैं तेरी हुजूरी को महसूस नहीं करता तो मैं काम नहीं कर पाता। खुदावन आपको इस तरह की बरकत दे कि आप उसके साथ जुड़े रहें, उसकी हुजूरी को एंजॉय करें। और जब भी आप किसी काम को हाथ लगाएं, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और कुव्वत दे, जोर दे, ताकि आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू।
آمین. آمین آمین. God bless you too, Sister Kiran. خدا آپ کو بھی بہت برکت